चलिए दोस्तों, आप सबके बीच आ गया है एक बार फिर से 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है जीवों में जनन। तो इसका हम आज देखेंगे। जीवों के जनन में जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप सब भी प्लीज़ वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितना भी सही होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। दिया हुआ है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से जो पूरे जीवन में एक बार यानी फूल देते हैं वो क्या देते हैं? बांस देते हैं, आम, तार, डिरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से जो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प देते हैं वो देते हैं बांस, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? ए पराग, बी अंड, सी ए तथा बी दोनों, डी युग्मनज। तो द्विगुणित इनमें से कौन है? तो वो है डी युग्मनज है, जो कि द्विगुणित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ए शरीफा, बी लीची, सी जायफल, डी इनमें से सभी। तो जो बीज चोल खाया जाता है वो इनमें से सभी का खाया जाता है, जायफल का भी, लीची का भी और शरीफा का भी। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है समयुग्मकी पाई जाती है। किस में पाया जाता है? ए शैवाल में, बी आवृत बीजी, सी अनावृत बीजी, डी इनमें से सभी। तो समयुग्मकी पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आम के फल में खाया जाने वाला भाग कौन है? ए बाह्य फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी अंत फल भित्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आम को खाया जाता है वो कहाँ से खाया जाता है? बाहर वाला भाग खाया जाता है कि बीच वाला, कि अंत यानी जो बीज होता है वो खाया जाता है? तो आम का जो खाया जाने वाला भाग है वो मध्य फल भित्ति खाया जाता है आम का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। किस में होता है समसूत्री विभाजन? ए कायिक कोशिका में, बी जनन कोशिका में, सी ए एवं बी दोनों में, डी में से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए पॉलीकार्पिक, बी पार्थेनोकार्पिक, सी पोमोकार्पिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पिक, जो कि बी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ए पक्षी में, बी मेढक में, सी स्तनपायी में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक निषेचन जो है वो मेढक में नहीं हो पाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सबके बीच। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, सी लैंगिक जनन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो द्विखंडन है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनमें से कौन अंडज है? तो अंडज है यानी जो अंडा देता है। तो कौन अंडा देता है? ए किडना, बी कंगारू, सी काय, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडा देता है देख लीजिए, कंगारू तो अंडा देता ही नहीं है, गाय भी नहीं देता है, ये सब तो बच्चे देते हैं। तो जो बचा वो एक किडना हो गया, तो ये है बिल्कुल राइट आंसर। वो अंडज है यानी वो अंडा देता है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बोल रहा है फिर से इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, कौन होते हैं? तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बांस है वो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार फूल देते हैं। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
ये भी क्वेश्चन लगता है, आ चुका है पहले। कह रहा है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, तो इगमनज है जो द्विगुणित है, जो कि डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 13वां नंबर क्वेश्चन भी लगता है पहले हो चुका है। बोल रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ए शरीफा, बी लीची, सी जायफल, डी इनमें से सभी। तो जो बीज चोल खाया जाता है वो इनमें से सभी, यानी जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी और शरीफा का भी। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ए एन, बी 2n, सी 3n, डी ए और बी दोनों। तो भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 3n होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सबके बीच। क्या बोल रहा है। बोल रहा है अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है, यानी जो अंडे देते हैं वो निम्न में से कौन कौन अंडे देते हैं। ए सर्प, बी मगरमच्छ, सी मुर्गी, डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी सब, देखिए सांप भी यानी सर्प भी है, वो भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, सभी अंडप्रजक है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नांकित में कौन सत्य फल है। ए सेब, बी नाशपाती, सी काजुला, डी नारियल। तो जो सत्य फल के नाम से जाना जाता है वो नारियल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ए पेनिसिलियम, बी पारामीसियम, सी ईस्ट, डी इनमें से सभी। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो ईस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। पिछला बार आया था सत्य फल, अब आ रहा है मिथ्या फल। तो ए सेब है, बी आम है, सी केला है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मिथ्या फल है वो कौन है, तो सेब जो है वो मिथ्या फल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ए जलकुंभी में, बी कमल में, सी अमीबा में, डी सर्प में। तो जो द्विखंडन है वो अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। पहले तो ऐसे ऐसे कर कर एक रहेगा, फिर 1 से 2 बन जाएगा, फिर 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, तो इसलिए द्विखंडन अमीबा को बोला जाता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जेम्यूलस बनते हैं, यानी जेम्यूलस जो है वो कहाँ बनते हैं। जेम्यूलस। ए हाइड्रा में, बी स्पंज में, सी ईस्ट में, डी में से सभी। तो जो जेम्यूलस है वो स्पंज में बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो जो लीची का खाया जाने वाला भाग है वो क्या है। ए टेगमेन, बी भ्रूणपोष, सी अध्यावरण, डी बीज चोल। तो जो लीची का खाया जाने वाला भाग है वो बीज चोल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। ए अपियुग्मन बात, बी असंग जनन, सी अनिषेक जनन, डी इनमें से सभी। तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या बोलते हैं, तो अनिषेक जनन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 23वां नंबर आ गया। बोल रहा है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। ए स्पोंज का जूस्पोर, बी पेनिसिलियम में जिम्यूलस, सी शैवाल में कोनिडिया, डी हाइड्रा की कलिका। तो इसमें जो सही है वो है डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, हाइड्रा की कलिका, बी यू डी। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि ए वेसिक्यूलर बंडल्स बिखरे होते हैं, बी फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, सी ईख के पौधे कोमल होते हैं, डी यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो जो 24 का हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। वेसिकुलर बंडल बिखरे होते हैं जिसके कारण ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है।
चलिए 25वां नंबर आ गया है। 25वां नंबर क्वेश्चन आप सबके बीच क्या बोल रहा है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। ए द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, बी आइडेंटल यंग वंश के सृजन हेतु, सी विकासवाद में भूमिका नहीं है, डी एक गुणित हैप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु। तो जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जिम्मेदार है लैंगिक प्रजनन। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, किससे करता है। ए अंतर भूस्तरी से, डी ऊपरी भूस्तरी से, सी भूस्तरी से, डी प्रकंद से। तो पुदीन कायिक प्रवर्धन अंतर भूस्तरी से करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है, यानी जो कुत्ता है वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है। ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 5 वर्ष। जो कुत्ता है वो 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। तो ए शाख पर, बी वृंत पर, सी ए और बी दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फल निर्भर करेंगे वो शाख पर करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए कोशिका चक्र, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी समसूत्री विभाजन, डी संयुग्मन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, बोल रहा है में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो किसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ए एगेव एवं केलेचोय, बी बायोफिल्म एवं केलेचोय, सी एस्पेगरस एवं ब्रायोफिल्म, डी क्राइसेंथियम एवं एगेव। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, कि गच्छों में खिलते हैं। तो रात में खिलने वाले जो फूल है वो छोटे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। 32वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उभयलिंगी प्राणी है, ए मुर्गा, बी सांप, सी ए और बी दोनों का, डी केंचुआ। तो जो उभयलिंगी प्राणी है वो नहीं मुर्गा है न सांप है, वो है केंचुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ए अनिषेच अंड, बी सहायक कोशिका, सी एटीपोल्ड्स, डी द्वितीय केंद्र। तो जो इनमें से नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है वो द्वितीय केंद्र बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। 34वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। ए जीवन काल, बी जीवन चक्र, सी कायिक अवस्था, डी सभी। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। ए क्लोन, बी सोमा क्लोन, सी कॉस्मिड्स, डी साइब्रिड्स। तो आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीव को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। ए कोनिडिया, बी कलिका, सी जिम्यूलस, डी द्विखंडन द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन जो होता है वो होता है द्विखंडन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 37वां नंबर बोल रहा है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है। ए कलिका द्वारा, बी विखंडन द्वारा, सी जिम्यूलस द्वारा, डी कोनिडिया द्वारा।
तो पेनिसिलियम में प्रजनन होता है वो होता है कोनिडिया द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। हमारा 38वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है मासिक चक्र किस में होता है। मासिक चक्र बोल रहा है तो ए बंदर में, बी कप्पी में, सी मानव में, डी सभी। तो जो मासिक चक्र होता है वो बंदर में भी होता है, कप्पी में भी होता है और मानव में भी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ओइस्टर साइकिल नहीं होता है। सी बंदर, डी कुत्ता। तो इसमें जो है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, बंदर में जो होता है वो ओइस्टर साइकिल नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आप सबके बीच आ चुका है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी नहीं है पूछ रहा है, तो ए दिया है फीता कृमि, बी कुत्ता, सी जोक, डी स्पंज। तो जो द्विलिंगी नहीं है वो कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। बाकी जो है ये भी द्विलिंगी है, ये भी है और ये भी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सबके बीच। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। ए शैवाल शिकागो, बी ब्रायोफाइटस कराया, सी टेरिडोफाइटस, डी जिम्नोस्पर्म। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म के लिए जल की आवश्यकता नहीं होता है। बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है, यानी चमगादड़ द्वारा परागन होता है वो क्या कहलाता है। ए अनर्थोफिली, बी एंटोमोफिली, सी किरोप्टेरोफिली, डी हाइड्रोफिली। तो चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है किरोप्टेरोफिली, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बोल रहा है कि युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। ए परागन, बी सिनगेमिकिसी, सी पार्थेनोजोसिस, डी स्पोरोजेनेसिस। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सिनगेमिकिसी कहते हैं युग्मक के संचयन को। चलिए 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। ए तिलचट्टा, बी कुत्ता, सी गाय, डी केंचुआ। तो इनमें से जो एक लिंगी नहीं है वो केंचुआ नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। ए 21, बी 29, सी 44, डी 46। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो है वो है 46, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है। ए मछली, बी उभयचर, सी शैवाल, डी आवृतबीजी। तो जो इसमें होता है वो आवृतबीजी में होता है आंतरिक निषेचन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निषेचन तक की क्रिया में ओविल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। ए पेरिस्पर्म, बी पेरिकार्प, सी टेस्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन तक की प्रक्रिया ओविल विकसित होकर बीज बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। 48 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। अंडज नहीं है यानी जो अंडा नहीं देता है। ए सर्प, बी मुर्गी, सी घड़ियाल, डी मानव। तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि मानव है जो अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो लगता है एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि जो बांस है वो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार फूल देते हैं। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ये सूरजमुखी, बी पीपल, सी नीला कुरेंजी, डी नीम। तो जो 12 साल में एक बार फूल खिलता है वो सूरजमुखी खिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर।
51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकंद का एक उदाहरण बताइए, यानी प्रकंद जैसा एक इसमें होना चाहिए। ए लहसुन, बी नींबू, सी अदरक, डी प्याज। तो प्रकंद का उदाहरण जो है वो है अदरक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कलिका रोपण का उदाहरण है। ए कायिक जनन का, बी उत्तक संवर्धन का, सी लैंगिक जनन का, डी प्रकीर्णन का। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, कायिक जनन का है कलिकारोपण उदाहरण। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। ए मुकुलन, बी विखंडन, सी कोनिडिया, डी जेम्यूलस। तो जो पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से कोनिडिया द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ए जलकुंभी, बी हाइड्रिला, सी कमल, डी धान। तो जो जलकुंभी है वो पानी में ठहर कर जलकुंभी को खींच लेता है। चलो 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में ओइस्टर साइकिल नहीं होता है। बोल रहा है ए गाय में, बी भेड़ा में, सी बंदर में, कि डी कुत्ता में। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। बंदर में नहीं होता है ओइस्टर साइकिल, यानी शुतुरमुर्ग चक्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। ये भी क्वेश्चन लगता है आ गया है पीछे, तो चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो जा रहा है। तो ए है फीता कृमि, बी कुत्ता, सी जोक, डी स्पंज। तो कौन है द्विलिंगी नहीं है। तो जो कुत्ता है वो द्विलिंगी नहीं है, बाकी सब ये सब द्विलिंगी है। जोक है, स्पंज है, फीता कृमि सब द्विलिंगी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कुत्ता है, द्विलिंगी नहीं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होता है। ए शैवाल शिकागो, बी ब्रायोफाइटस कराया, सी टेरिडोफाइटस, डी जिम्नोस्पर्म। तो ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म को जल की आवश्यकता नहीं होता है स्थानांतरण के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। ए विवोप्रायो, बी पार्थेनोजेनेसिस, सी एम्ब्रायोजेनेसिस, डी स्पोरोजेनेसिस। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारा आ गया 59वां नंबर क्वेश्चन। बोरा इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ए आगेव, बी जलकुंभी, सी केला, डी ब्रायोफिलम। तो इनमें से बंगाल का आतंक कहा जाता है वो जलकुंभी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम पूरे 60 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपका हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोल रहा है कि मध्य चक्र ओइस्टर साइकिल पाया जाता है। ओइस्टर साइकिल किस किस में पाया जाता है। ए गाय में, बी भेड़ में, सी कुत्ता में, डी इनमें से सभी। तो ओइस्टर साइकिल यानी मध्य चक्र जो है वो किस में पाया जाता है, वो इनमें सभी में पाया जाता है। कुत्ता में भी, भेड़ में भी और गाय में भी पाया जाता है मध्य चक्र। तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो चलिए आज का ये सेशन कुछ मोटिवेशन लाइन से करते हैं ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर जो खामोशी से सह गया वह निखर गया, और जो इन भावनाओं में बह गया वह बिखर गया।
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थरों पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए तो आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।